सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 21 तारीख को जो पूर्ववत निर्णय था मई 2025 का, 20 मई 2025 का, उन्होंने कहा था कि 3 ईयर जजमेंट जो है वो मैंडेट रहेगा सिविल जज की परीक्षाओं में। उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना है। सबसे पहली बात यह है कि उस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू डाला गया था और रिव्यू पेंडिंग था, जजमेंट रिजर्व किया गया था और जजमेंट कल प्रोनाउंस किया गया। तो कोर्ट ने 3 जजेस बेंच ने निर्णय दिया है जिसमें 2:1 की मेजॉरिटी से दिया है। अभी मैं बेसिक डेटा लिख दूंगा। जजमेंट जो है रिव्यू करने का कोई ग्राउंड नहीं पाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। रिव्यू करने के लिए मेरिट नहीं पाया है, यानी तीनों जजेस ने माना है कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, यानी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात ये कहा है कि जिस तरीके से ये जजमेंट आया और उस तरीके से उसने अचानक एक सीमा आरोपित की नए लॉयर्स पर, नए लॉ ग्रेजुएट्स पर, सिविल जज की परीक्षा में जो इंटरेस्टेड थे, उसमें कुछ अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो चेंज किया है, ये बात समझ लीजिएगा। तो चेंज क्या है, तो कोर्ट ने, मैं लिख करके आपको बताता हूँ इस बात को। कोर्ट ने जो टाइमलाइन है इसमें सेट किया है, देखिए वो 2 पार्ट में सेट किया है। एक तो उन्होंने सेट किया है 20 मई 2025 से लेकर के और 31 मार्च 2027 तक एक वर्ग ये बनाया उन्होंने, और दूसरा वर्ग उन्होंने बनाया है 1 अप्रैल 2027 के बाद। इन्होंने कैंडिडेट्स को 2 पार्ट में बांट दिया है। तो 20 मई की तारीख इसलिए रखी उन्होंने कि इस दिन जजमेंट दिया गया था, और उन्होंने एक युक्त समय सीमा रखी है 31 मार्च तक। एक वर्ग के अभ्यर्थी ये हैं, दूसरे वर्ग के अभ्यर्थी वो हैं। उन्होंने ये कहा है कि 3 साल का प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से ये अचानक लागू किया गया तो उसमें उन्होंने कुछ अल्ट्रेशन किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ बदलाव किए। बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि इस बीच में जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी, जितने भी वैकेंसीज निकलेंगे, चूंकि जजमेंट दिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये डीम्ड प्रैक्टिस मानी जाएगी। यानी जितने भी लोग इस बीच में फॉर्म भरेंगे, ये मान लिया जाएगा कि उनकी 1 साल की प्रैक्टिस पूरी हो गई है और उन्हें सर्टिफिकेट देने की, सेपरेट सर्टिफिकेट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा ये बात, ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब वो चयनित हो जाएंगे तो 1 वर्ष तक वो जुडिशियल एकेडमी में रिगरस ट्रेनिंग करेंगे। रिगरस ट्रेनिंग की बात उन्होंने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया है। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग और टफ होगी और प्रैक्टिसेबल होगी और बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या हाई कोर्ट तय करता है या सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन होगा वो किस हिसाब से काम करता है, ये तो आगे चल के। लेकिन 1 वर्ष वहाँ पर आपको जुडिशियल एकेडमी में बिताना होगा। फिर 1 वर्ष आपको क्लर्कशिप में बताने होंगे, जिसमें से 6 माह का जो क्लर्कशिप है वो डिस्ट्रिक्ट जज या एजीएस रैंक के ऑफिसर के पास, और 6 माह की ट्रेनिंग हाई कोर्ट के जज के पास आपको बितानी होगी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 3 ईयर प्रैक्टिस को उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद ये जो हाई कोर्ट का जज है वो आपका ट्रेनिंग का, क्लर्कशिप का
सर्टिफिकेट देगा और तब ये ट्रेनिंग पूरी मानी जाएगी। और ये जो 2 वर्ष आप चयन होने के बाद ये काम कर रहे हैं, इसमें आपको ट्रेनी ऑफिसर माना जाएगा, ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर माना जाएगा। इसकी बस एक कमी है कि इसमें आपको हाफ सैलरी, जितना भी टोटल सैलरी है उसकी हाफ सैलरी मिलेगी इस दौरान। ये तो इस पीरियड के कंटेक्स्ट में बात की गई है। दूसरी बात उन्होंने कहा, ये इस वाले के कंटेक्स्ट में, यानी जो अब जो बच्चे 1 अप्रैल 2027 के बाद से इसके लिए सोचेंगे, उनके लिए 1 ईयर प्रैक्टिस ये सर्टिफिकेट देना होगा और ये बाकी सेम रहेगा। तो इसका मतलब फिर से वही बात कि उन्होंने ये, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कई लोगों को कल देखा ऐसे जानकारी के लिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों को एक कन्फ्यूज़न था कि उन्होंने पलट नहीं दिया है। उन्होंने उसके सबसे बड़ी बात कि जस्टिस मसीह, CJI जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये दिया। पहले भी यही बेंच थी, लेकिन विनोद चंद्रन को मसीह को ऐड किया गया क्योंकि जजेस रिटायर हो गए थे उस कोरम में, और उन्हीं की बेंच, सेम बेंच के सामने होता है। जस्टिस विनोद चंद्रन डिसेंट किया है उन्होंने, और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। मैं उनके अभी एक्सट्रैक्ट को आपको बताऊंगा। उन्होंने असहमति जताई है, उनके हिसाब से ये ज़रूरी है, मतलब 3 साल का प्रैक्टिस जस्टिस चंद्रन के हिसाब से ज़रूरी है। और सबसे खास बात है, जजमेंट ऑथर किया है जस्टिस चंद्रन ने, ये एक रेलिवेंट बात है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, फिलहाल के लिए जो दबाव बन रहा था अभ्यर्थियों पर वो टल गया है। अब आपको 3 वर्ष की प्रैक्टिस की मैंडेटरी आवश्यकता नहीं है। 1 साल आपका डीम्ड कर दिया जाएगा और 2 साल रिक्रूटमेंट के बाद आपको ट्रेनिंग और क्लर्कशिप में बिताने होंगे। और 1 अप्रैल 2027 के बाद से वो ज़रूरी होगा, लेकिन सिर्फ 1 साल की प्रैक्टिस और 2 साल उसी तरीके से चलेगा। अब ये जो पूरा निर्णय है, इसको अगर मैं एकदम लॉ स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखता हूँ, नॉट बीइंग ए फैकल्टी और नॉट बीइंग ए member of a prestigious, most prestigious institution in India in the field of judicial services etc. हटा दूँ, मैं सिर्फ एक विधि के विद्यार्थी के रूप में अगर देखता हूँ तो मुझे ये निर्णय स्वागत योग्य लगता है। और ये मैं पहले से अपेक्षा कर रहा था कि ज़रूर इसमें कुछ ढील देंगे ऑनरेबल जजेस, और उन्होंने दिया। ये भी बात मुझे लग रहा था कि इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत अगर आप कह देंगे कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो नहीं, व्यक्ति बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस, एनरोल नहीं होते हैं। तो वो उन्होंने किया लगभग, वो एक जो मेरी प्रज्ञा के हिसाब से, मतलब एक सामान्य प्रज्ञा, औसत प्रज्ञा के हिसाब से को जो मैंने सोचा था, कोर्ट ने भी लगभग वही प्रूडेंस, ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज़ किया है। ये एक संतोष की बात है। तो इसलिए मैं इसे बहुत बढ़िया मान रहा, और मैं भी इस बात का पक्षधर था कि एकेडमिकली कोर्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए प्रोसीजर्स, लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए, ये कई सारे विचार वहाँ पर आए और कोर्ट ने फिर एक अच्छा रास्ता निकाला जिससे सभी पक्षों के संबंध में ये बात हो गई, मतलब जस्टिफाइड मुझे लग रही है। तो एक अच्छी बात है और हम सब बहुत उत्साहित हैं इसमें, और ख़ासकर हमारे वो बच्चे जो लॉ किए हुए, उनको 3-4 साल हो गया था लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं की थी, तो उनके लिए ये बहुत सकारात्मक बात है। अच्छा, अब तो ये क्रक्स मैंने बता दिया। अब मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ इसमें। मैं पूरा, मतलब ये एक प्राइमा फेसिया वो है, ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये बात है कि बाकी इसके अलावा मुझे और कोई बात जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है जजमेंट से, मैंने शुरू में ही कह दिया कि मैंने पूरा जजमेंट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है। तो उसमें जो भूमिका ट्रस्ट जिसके नाम से रिट पिटीशन फाइल हुई थी, दिव्यांगों के लिए उन्होंने क्या बात कहा, या विवाहित महिलाओं के लिए क्या छूट दिया, या जो दूर दराज गरीब या पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हैं जो लेट लॉ करते हैं उनके लिए क्या कहा, ये अभी मैं नहीं मालूम है। मैं अभी इसको क्लियरिटी से नहीं कह पाऊँगा, ये अगली क्लास में मैं जजमेंट पढ़ूंगा, अगर कुछ रेलिवेंट होगा तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे हिसाब से कुल मिलाकर के बात यह है, लेकिन मैं इस संदर्भ में 2 बात पढ़ना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ
पहला जो उसी जजमेंट का पार्ट है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। एक तो जो जस्टिस सूर्यकांत ने का और जस्टिस मसीह का जो व्यू था, जो उन्होंने दिया कि ये होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो देखिए उन्होंने बेसिस क्या लिया। उन्होंने बेसिस ये लिया, जुडिशियल रिक्रूटमेंट इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस and the effect of the present arrangement can be properly assessed only after it has operated for a reasonable period. A period of 3 years would provide sufficient institutional experience to evaluate whether the combination of limited prior practice, structured training and supervised clerkship is achieving the desired objective. This court may thereafter revisit the scheme on the basis of material concerning the quality of recruitment, performance of trainees, adequacy of training and other relevant indicators, the court held. Court held that scheme will operate for 5 years from today and thereafter, if necessary, can be revisited based on the institutional experience gained in the period. ये एक बहुत बढ़िया बात कोर्ट ने ये भी कहा। वो ये कहा कि जुडिशियल जो रिक्रूटमेंट है वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो हम जो ये बात लागू कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लागू कर रहे हैं और डेट ऑफ जजमेंट से 5 वर्ष तक ये लागू रहेगा और हम इसका रिविजिट करेंगे आफ्टर 5 इयर्स या जो कोई भी बेंच रहेगी उस समय, और हम परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये प्रोसीजर या ये व्यवस्था कितना सफल रही है ट्रेनीज़ को लाने में और ट्रेनीज़ को ये बात बताने में। तो ये एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए, इनफैक्ट मुझे भी जब ये अचानक आया था निर्णय, मुझे थोड़ा सा अयुक्तियुक्त लगा था क्योंकि मुझे निर्णय के कंटेंट से कोई मतलब नहीं था या निर्णय ने क्या कहा इससे मैं मतलब परेशान नहीं था। मैं परेशान था कि जो अचानक उन्होंने कह दिया कि अब 3 वर्ष का जो निर्णय है मतलब बार है वो लागू होगा, तो ये बात ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब इस संदर्भ में एक बात मैं और खोज रहा हूँ, मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस विनोद चंद्रन ने एक बात कही जो मैं सहमत हूँ उनसे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने पूरा लंबा अपना डिसेंट लिखा है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी जज के लिए, स्पेशली क्योंकि लॉयर तो उसी फील्ड में रहता, किसी भी जज के लिए जो बेस्ट क्लासरूम होता है वो कोर्ट रूम होता है। तो अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर किस तरीके से आर्गुमेंट करना है, किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से फाइल को समराइज़ करना है, किस तरीके से फाइलिंग करनी है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को मतलब ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से जब गवाही हो रही है तो अपने सीनियर उसको बहुत सारी बातें बताते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बहुत सारी बातें बताते हैं, इवन जो क्लर्क्स होते हैं, ऑफिशियल स्टाफ, वो भी यंग लॉयर्स को बहुत सारी बातें गाइड करते हैं, बताते हैं। तो उनके हिसाब से ये था कि जब वो 3 वर्ष तक कोर्ट प्रैक्टिस करेगा तो वो सारी परिस्थितियों से परिचित हो जाएगा और तब उसके बाद वो आगे आएगा। एक तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात बढ़िया है। दूसरी बात उन्होंने आपत्ति उठाई है कि जब आप ये 2 समस्याएं उन्होंने मुख्य रूप से मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो हाफ सैलरी मिलेगी ये ठीक नहीं है। वो 2 वर्ष तक वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसका, उस बीच में वो सर्विस में काउंट नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा अनरीज़नेबल लग रहा है, हाफ सैलरी भी अनरीज़नेबल लग रही है। तीसरी बात, वो जब सर्टिफिकेट वो हाई कोर्ट का जज देगा तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है और उसमें सब्जेक्टिविटी भी रहेगी और फिर हाई कोर्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी आप डाल देंगे जो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है पूरा प्रोसीजर। तो ये 2-3 आपत्तियां उनकी थी जिनमें उन्होंने ये कहा और अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि ये स्वागत योग्य है ये निर्णय। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।